Jai Hind दोस्तों, in this video we are going to discuss how to join Indian Army after graduation. Whether you have done BA, BCom, BSc या फिर आपने किया है MSc, MCom या फिर LLB, the doors of Indian Army are always open for you. Today we are going to discuss the 5 entries that will lead you to Indian Army's doorstep. This is not the course actually but of your graduation which will decide. It is the will to join the armed forces that matters a lot. So आगे बढ़ने से पहले आप मेरे यानी कैप्टन राहुल के परिवार को बड़ा करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। पहली एंट्री देखते हैं, दैट इज जैग। द फर्स्ट एंट्री इज जैग, JAG, जज एडवोकेट जनरल। इफ यू आर ए लॉयर, अगर आपने किया है LLB with minimum of 55% of marks, 55% नंबर है आपके, एंड यू आर रजिस्टर्ड विद बार काउंसिल ऑफ इंडिया और ऑफ एनी स्टेट, दोनों में से कोई भी, जरूरी नहीं है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ही हो। अगर आप एक लॉयर हैं विद मिनिमम ऑफ 55% ऑफ मार्क्स, रजिस्टर्ड विद बार काउंसिल ऑफ इंडिया और ऑफ द स्टेट। आप सभी लोगों ने शौर्य मूवी देखी है। शौर्य मूवी में जो वकील दिखाए गए हैं, दैट प्लेइंग द रोल ऑफ कोर्ट मार्शल एंड दोस आर ऑफिसर्स टर्न इनटू लॉयर्स देयर। ओके, अगर आपकी एज है 21 से 27 साल के बीच में, इफ यू आर एज बिटवीन 21 to 27, then this entry is for you and you are eligible for JAG. You will be trained at Officers Training Academy, Chennai, and you will have to go through a SSB interview, which is common to join Indian Army as an officer. ये आपको देना ही पड़ेगा। Then second one is your CDS entry. कौन लेता है CDS का एग्जाम? CDS examination. It is being conducted by UPSC, that is Combined Defense Services. You have done graduation in any course, but the UGC recognized university. If it is from the UGC recognized university, then you can compete with your fellow aspirants ताकि आप ज्वाइन कर सके IMA, OTA, AFA, INA, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी और इंडियन नेवी एकेडमी। आपको करना क्या होगा? साल में 2 बार, ट्वाइस ए ईयर, जो कि फरवरी मार्च फर्स्ट और सेकंड हम बोलते हैं सितंबर अक्टूबर में 2 बार एग्जाम निकलते हैं। आपको एग्जाम्स क्लियर करने हैं। अगर आप परमानेंट कमीशन में जाना चाहते हैं तो यू हैव टू टेक IMA, or if you want to go for short service commission, then you have to go for OTA. Also, if you are a male candidate, then you can select either IMA, OTA, AFA, INA. There is no bar for you. But if you are a female candidate, then you have to go only for OTA, because अभी तक परमानेंट सर्विसेज जो हैं इंडियन आर्मी में लड़कियों के लिए ओपन नहीं है। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद हम लड़कियों को भी परमानेंट कमीशन में देख पाएंगे। उसके बाद तीसरी एंट्री है आपकी, जो कि आपके, अगर आपने टेक्निकल कोर्स किया है, अगर आपने टेक्निकल कोर्स किया है तो TGC एंट्री, दैट इज टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स। व्हाट इज इट? इफ यू हैव डन बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग or you have done bachelor in technology, so you are a BE or BTech degree holder from any recognized institution, then you can opt for technical graduate course, which is for the age of 20 to 27 years for permanent commission. याद रखें दोस्तों, जहां भी परमानेंट कमीशन की बात होगी, दैट विल ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स एज ऑफ नाउ। आशा करता हूं कि वो जल्द ही लड़कियों के लिए भी ओपन होगा, बट एज ऑफ नाउ इट इज ओनली फॉर male candidates. Then comes the short service commission, that is SSC for males. Again, for male, the age limit remains same, but for women, for the female candidate, the age changes to 19 to 25 years. तो अगर आपको SSC एज ए TGC एंट्री ज्वाइन करना है तो आपकी उम्र, लड़की फीमेल कैंडिडेट्स की उम्र 19 से 25 के बीच में होनी चाहिए। लड़कों के लिए, मेल कैंडिडेट्स के लिए, दैट इज सेम, दैट इज 20 to 27 years of age for both, that is permanent as well as short service commission. ओके, इसकी कब निकलती है भाई नोटिफिकेशन? वो निकलती है अप्रैल। अगर आप परमानेंट की बात करते हो तो अप्रैल में और अक्टूबर में, तो 2 बार वैकेंसीज निकलती हैं। However, for short service commission, it is only in the month of June or July.
ओनली इन द मंथ ऑफ जून और जुलाई, तो सिर्फ एक बार निकलती है। टीजीसी परमानेंट टेक्स ट्वाइस, हाउएवर एसएससी शॉर्ट सर्विस कमीशन पीजीसी टेक्स ओनली वन सिंगल टाइम। देन कम्स द फोर्थ एंट्री, आपकी एनसीसी एंट्री। अगर आपने एक्स्ट्रा करिकुलर में अपने कॉलेज के साथ साथ किया है एनसीसी, जिसको बोलते हैं हम नेशनल कैडेट कॉर्प्स, अगर आपने वो चूज किया था, आपने कैंप्स लगाए हैं, एंड नाउ यू आर हैविंग अ सी सर्टिफिकेट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू शुड बी हैविंग अ एनसीसी सी सर्टिफिकेट and you are a graduate from any UGC recognized university, and you have minimum of 50% marks in your degree, 50% marks in your degree, and also your age is between 19 to 25, 19 to 25, then you are eligible for entry under this scheme, that is special entry for NCC. In this category you need not give any examination, simply you have to fill your form and reach up to the SSB center, give the SSB, if you clear it then you can join the Indian Armed Forces. इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपको एनसीसी ज्वाइन करनी चाहिए, क्यों आपको ज्वाइन करनी चाहिए, कैसे आप सी सर्टिफिकेट ले सकते हो विद बेटर ग्रेड्स, एबीसी उसमें ग्रेडिंग भी होती है, विद बेटर ग्रेड्स, एंड हाउ यू कैन एक्चुअली रीच विदाउट गिविंग एनी एग्जामिनेशन इनटू द इंडियन आर्म फोर्सेस। चलिए, इसके बाद आती है पांचवी एंट्री आपकी आज की जो हमारी वीडियो में बताएंगे हम, दैट इज यूईएस, यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम, दैट इज ओनली फॉर द परमानेंट कमीशन, ओनली मेल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर इट, क्योंकि ये परमानेंट कमीशन है, जो कि मैंने आपको बताया कि वो परमानेंट कमीशन सिर्फ अभी तक मेल कैंडिडेट्स के लिए ही ओपन है। सो टू टाइप्स ऑफ इंटरव्यू विल बी टेकन इन दिस, फर्स्ट विल बी हेल्ड इन द कैंपस इटसेल्फ एंड देन द फाइनल विल बी इन एसएसबी। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि इंडियन आर्म फोर्सेस में अगर आपको ऑफिसर रैंक पर जाना है तो आप एसएसबी से, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड से कभी नहीं बच सकते। दैट इंटरव्यू यू हैव टू प्रिपेयर, चाहे आप एनसीसी से जाओ, चाहे आप यूई से जाओ, चाहे आप टीजीसी से जाओ, चाहे आप एलएलबी कर कर जाओ, कैसे भी जाओगे, या एग्जाम क्लियर करके या बिना एग्जाम क्लियर किए, आपको एसएसबी तो देना ही पड़ेगा। एंड यूईएस एंट्री इज फॉर BTech degree person. So whether you have cleared the final exam or you are under pre-final year exam, you can go for it, you are eligible for it, and your age should be between 18 years to 24 years, 18 years to 24 years। एक ही बार साल में एग्जाम निकलते हैं इसके, एक ही बार नोटिफिकेशन आती है, कब? दैट इज इन द मंथ ऑफ अगस्त, that is in the month of August. So be prepared for this, because only one single time the online filling notification will come, and that too in the August. तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है कि जब भी ये आए भरो, ताकि आप जाओ, आप एसएसबी दो और इस यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम के तहत आप सीधा इंडियन आर्म फोर्सेस में पहुंच जाओ। तो आज हमने डिस्कस किए 5 पॉइंट्स, 5 entries through which we can join Indian Armed Forces. First one was JAG after LLB, then CDS after any kind of graduation, then NCC entry, then technical entry, and the UES. After graduation, serve the nation. After graduation, serve the nation. आज हमने वो 5 चीजें डिस्कस किया। आई होप इससे आपको कुछ मदद मिलेगी और आप लोग इंडियन आर्म फोर्सेस को एक कैरियर के तौर पर देखेंगे। और जय हिंद, जय भारत। आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। आशा करता हूं कि आप लोगों को इससे मदद मिलेगी और आप मेरे चैनल यानी कैप्टन राहुल के चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस परिवार को बड़ा करने में हमारी मदद करेंगे। धन्यवाद।